ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्जिकल प्रोसीजर है उन फीमेल्स के लिए हु लूज देयर ब्रेस्ट बिकॉज ऑफ कैंसर। और ये जो लॉस है ब्रेस्ट टिश्यू का, ये टोटल लॉस भी हो सकता है और पार्शियल लॉस ऑफ द ब्रेस्ट भी हो सकता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन किन किन टेक्निक से कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास ब्रेस्ट की शेप और स्ट्रक्चर को रिस्टोर करने के लिए आफ्टर लंपेक्टमी और मेस्टेक्टमी। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर हिना कुडियार, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जन, डायरेक्टर एंड को फाउंडर ऑफ द स्कल्पियर क्लिनिक। तो ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसीजर है और बहुत सारी फीमेल्स हैं जो कैंसर की वजह से जिनको अपना ब्रेस्ट लूज़ करना पड़ता है। कई बार ये लॉस पार्शियल होता है जिसको हम लंपेक्टमी बोलते हैं, और कई बार कुछ कैंसर की वजह से हमें पूरा ब्रेस्ट निकालना पड़ता है और उस प्रोसीजर को हम मेस्टेक्टमी कहते हैं। तो दोनों ही केसेस में, लंपेक्टमी और मेस्टेक्टमी में, हम ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं और ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन करके हम ब्रेस्ट की जो शेप है और जो स्ट्रक्चर है उसको हम दोबारा से रिस्टोर कर सकते हैं। तो बहुत सारी फीमेल्स इस डिलेमा में रहती हैं कि अगर हम इस सर्जरी को करवाएंगे तो क्या ये सेफ है और क्या हमारा कैंसर बढ़ने के चांसेस तो नहीं हैं, और जो हम टिश्यू जिस भी टेक्निक से हम रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं क्या उससे कैंसर अगर बाय चांस फ्यूचर में अगर दोबारा कैंसर होने के चांसेस रहते हैं तो क्या उन टेक्निक से ये कैंसर हाइड होने के चांसेस तो नहीं हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन एक बहुत ही सेफ प्रोसीजर है। इनफैक्ट ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, आपको एक नया लुक देता है, आपकी ब्रेस्ट को एक बेहतर शेप देता है, सो दैट यू फील सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड हैप्पी अबाउट योर ब्रेस्ट। अब ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन जो है हम या तो ये हम इमीडिएट कर सकते हैं या फिर डिलेड। अब इमीडिएट रिकंस्ट्रक्शन वो रिकंस्ट्रक्शन होता है जो कि हम ड्यूरिंग रिसेक्शन, जब हम ब्रेस्ट टिश्यू को निकालते हैं तो उसी टाइम सेम सर्जिकल प्रोसीजर में हम ब्रेस्ट की जो टिश्यू है उसको रिस्टोर कर सकते हैं। सेम सर्जिकल प्रोसेस में ही आपको एक नया और बेहतर ब्रेस्ट मिल जाता है। और कुछ केसेस में कुछ कारणवश हम ये प्रोसीजर साथ में नहीं कर सकते हैं तो उसको हम डिलेड रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। कई बार ये रीजंस मेडिकल भी हो सकते हैं और कई बार ये पर्सनल पेशेंट का चॉइस हो सकता है कि उसको शी इज़ नॉट विलिंग और नॉट रेडी, अभी उनका माइंड मेकअप नहीं हुआ है कि वो साथ ही रिकंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, तो उन केसेस में हम डिलेड रिकंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। बट जो इमीडिएट रिकंस्ट्रक्शन होती है वो हमेशा बेहतर होती है और एक ही सर्जिकल प्रोसीजर में आपकी दोनों सर्जरीज कवर हो जाती हैं। जो हम आपका रिसेक्शन भी कर रहे हैं प्लस रिकंस्ट्रक्शन, दोनों हम एक ही गो में करते हैं। बट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर हमें लगता है कि पेशेंट इज़ नॉट रेडी, या फिर अगर हमें सपोज उस सर्जरी के बाद वी नीड सम अदर एडिशनल थेरेपीज लाइक कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, जिसमें हम कुछ टाइप ऑफ रिकंस्ट्रक्शंस नहीं कर सकते हैं तो हम डिलेड रिकंस्ट्रक्शन में भी डिलेड रिकंस्ट्रक्शन का भी सोच सकते हैं। तो हमारे पास दोनों ऑप्शंस हैं, इमीडिएट रिकंस्ट्रक्शन और डिलेड रिकंस्ट्रक्शन। हम दोनों तरीकों से ब्रेस्ट के साइज और स्ट्रक्चर को रिस्टोर कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं, किन चीज़ों से हम ब्रेस्ट की शेप और स्ट्रक्चर को रिस्टोर कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सेफेस्ट जो टिश्यू रहता है वो बॉडी का अपना टिश्यू रहता है, जिसको ऑटोलॉगस ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन हम बोलते हैं। तो हम बॉडी के ही किसी एरिया से, जैसे एब्डोमेन हो गया, बटक्स हो गया, थाइज, इनसे हम टिश्यू लेते हैं जिसको हम फ्लैप कहते हैं, जो कि कई बार अपनी ब्लड सप्लाई के साथ हमें लेना पड़ता है। कई बार हमें एज सच वो टिश्यू हम लेके जो ओरिजिनल जहाँ पे ब्रेस्ट टिश्यू है वहाँ की ब्लड सप्लाई उसको देते हैं। तो दोनों तरीकों से अगर हम जो ऑटोलॉगस रिकंस्ट्रक्शन है वो कर सकते हैं। तो ये जो रिकंस्ट्रक्शन है ये सेफ है क्योंकि आपका ही बॉडी का हम फ्लैप्स लेके ब्रेस्ट को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और फ्लैप रिकंस्ट्रक्शन के बाद आप कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी दोनों ही दे सकते हैं।
सो मैं एडवाइस करूँगी सब फीमेल्स को कि वो इस बारे में सोचें और वो अपने सर्जन से और प्लास्टिक सर्जन से डिस्कस करें कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास टू रिकंस्ट्रक्ट देयर ब्रेस्ट। बिकॉज अगर आपको एक बेहतर शेप और ब्रेस्ट का जो फॉर्म और स्ट्रक्चर रेस्टोरेशन मिल जाता है इवन आफ्टर द लम्पेक्टमी और मेस्टेक्टमी, then it will definitely boost your self confidence. So friends, I hope आपको ये वीडियो पसंद आएगा और हम अपने आगे आने वाली वीडियोस में ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन के बारे में और डिटेल में बात करेंगे कि किन किन टेक्निक से हम ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं और हर टेक्निक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड स्टे ट्यून्ड एंड जस्ट सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। थैंक यू।